हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में आने की चांसेस हैं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन के लिए कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 अपॉन 80 ऑफ एच जी होता है। यहाँ पे एच जी जो है वो मरकरी को बताता है। जो ऊपर वाला 120 है, यह हमारा सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से बुलाया जाता है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो हमारा 80 है, यह हमारा नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से बुलाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है 80 ऑफ एच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ब्लड वेसल गेट डैमेज फॉर्म क्लॉट। जब हमारी बॉडी में डैमेज होता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो उसमें क्लॉटिंग कौन सी ब्लड सेल्स करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ब्लड प्लेटलेट्स। हमारी ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल पाई जाती है। एक ब्लड की ब्लड प्लेटलेट्स हो गई, आपकी आरबीसी हो गई, और डब्ल्यूबीसी हो गई। अगर आपको इसके साइंटिफिक नाम है याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इनसाइड। मानव में निषेचन अंदर होता है। कहाँ पे होता है ये? तो ये ओविडक्ट में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलर ऑफ स्किन डिपेंड ऑन। त्वचा का रंग जो होता है, हमारे स्किन का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? तो हमारे जो त्वचा का कलर है वो मेलेनिन नाम पे डिपेंड होता है। ठीक है। अब ये जो मेलेनिन है, ये कैसे काम करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहां से एक हार्मोन निकलता है ACTH। इसका आप फुल फॉर्म कमेंट में करके बताइएगा। इसी को बैलेंस करता है, मेलिन को बैलेंस करता है ACTH। ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो कलर आता है वो मेलेनिन की वजह से आता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन विच पार्ट ऑफ आई। हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंख के अंदर किस जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होता है? तो ये बनती है रेटिना पे इमेज बनती है। ध्यान रखने वाली बात है, रेटिना पे अगर इमेज नहीं बन रही है तो आपकी आंख डिफेक्टेड है, जिसको हम पढ़ते हैं मायोपिया और हाइपर मायोपिया के हिसाब से। तो रेटिना पे इमेज बन रही है तो क्या है ये? आपकी आंख सही है। और हमारा आंसर क्या है? रेटिना हो जाएगा। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनैप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम जानते हैं सिनैप्स जो होता है वो न्यूरॉन से लेना देना है। इससे न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं किसकी? ब्रेन की। ठीक है। किसकी? ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। मैसेज को जब इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है पूरी बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी में, तो यहाँ पर न्यूरॉन हेल्प करते हैं। तो जब मैसेज होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर जब जाता है, तो बीच में जब 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो एक गैप बनता है। इसी को बुलाते हैं क्या? सिनैप्स। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 2 न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिश इमेज। हम जानते हैं हमारे यहाँ 2 लेंस हम लोगों ने पढ़े हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है हमारा कॉनकेव। तो जो कॉनकेव वाला होता है उसकी खास बात यह है, उसमें जितनी भी इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल बनती हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि वर्चुअल इमेज हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होती है और डिमनिश भी होती है। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है? तो राइट आंसर हमारा है कॉनकेव, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ मैग्नीफाइड ग्लास लेंस इज यूज्ड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके जूम करके पढ़ते हैं, मैग्नीफाई करके पढ़ते हैं, तो किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हमारा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। तो राइट आंसर है जॉ। माउथ के पास जो जॉ है, ठीक है, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। नेक्स्ट बात करें, क्लोरोफिल कंटेन। क्लोरोफिल
जो कि पिगमेंट है पेड़ों में, लीव जो पत्तियां होती हैं उनमें जो हरापन आता है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। अब इसके अंदर कौन सा आयन होता है? तो आंसर है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर कंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इससे पहले हमने स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पढ़ा था जो जॉ था। अब सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नेल है? नहीं। फिबुला? ये भी नहीं। बोन ऑफ नोज? नहीं। स्टेप्स, ये स्टेप्स जो होती है कान के पास होती है, ईयर्स के पास होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर, जब नींद हम मतलब जब हम लोग सो रहे होते हैं तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या सेम रहता है? तो हमारा राइट आंसर है डिक्रीज। जब भी हम सोएंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू मून। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून में भेजा जाएगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगी? उसका मास इंक्रीज होगा? नहीं। वेट इंक्रीज होगा? नहीं। मास डिक्रीज होगा? नहीं। वेट जो होगा वो डिक्रीज होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट में चेंजेस आती रहती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी में चेंजेस आती रहती है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मून पे जाएगा, हमने पढ़ भी रखा है कि अगर हमारी बॉडी का वेट अर्थ पे 60 kg हो तो मून पे जाने पे ये 10 kg दे जाता है, मतलब अपने का 1/6 हो जाता है। तो वेट क्या होता है? कम हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा है कि इट्स वेट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। रसायनों का राजा कौन होता है? जैसे फलों का राजा आम होता है, वैसे किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे आप, नाम पूछ लिया जाता है पेपर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ये नाइट्रिक एसिड हमारा आ गया। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉस्फोरिक एसिड। H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और यही हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन। अब काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, जहां पर वेयर m जो होता है वो होता है मास और जो v होता है वो होता है वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दो चीज पे डिपेंड होती है, पहला मास पे डिपेंड होती है, दूसरी वेलोसिटी पे। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। देखते हैं आगे, द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, मास के साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड है तो ये नहीं होगा। प्रेशर नहीं होगा। द वेलोसिटी और स्पीड, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रही है, मास नहीं है। डी आंसर हमारा सही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी है। तो ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है पहली बात। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।